देखिए, जो कलाइयाँ कंगन पहनती हैं जब काम करने पर आती है ना, तो यकीन मानिए दुनिया उनके हौसले की दाद देती है। और इसीलिए सास बहू और साजिश कह रहा है, इस दिवाली करे नारी से खरीदारी। किसी भी काम को शुरू करने का हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने उस संकल्प पर कायम रहते हैं? इस जिंदगी में अगर थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने संकल्प से भटक जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी महिला है जिनका नाम सुमन है। सुमन ने सालों पहले एक संकल्प लिया था अपने पैरों पर खड़ी होने का। सबसे पहले एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने हक की बात उठाते हो तो ये कहा जाता है कि भाई हम कमा के लाते हैं, हम मेहनत करते हैं। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या एक औरत नहीं कमा सकती है। तो ये बहुत साइलेंट सा सवाल था मेरे पास। और 93-4 में मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती थी इस चीज़ों को बोलने की। तो जब मैं खुद का कर पाई तो मेरे पास में और औरतें सामने आके खड़ी हो गई जो सराउंडिंग में मेरे समाज में होती थी, और मैंने उनकी दशा देखी थी कि मजबूरी में वे कुछ भी काम कर रही है और किसी भी तरह अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो मैंने वहाँ से एक संकल्प लिया और मैंने आजू बाजू में जो औरतें थी उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी शुरू की, उनके बच्चों को। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें उनका साथ कौन देगा। वो अच्छे से जानती थी कि उनके इस नाव में वो अकेले ही सफर करने वाली है। उनके दृढ़ निश्चय से इस नाव में एक एक लोग जुड़ते जाएंगे, इस पर उन्हें पूरा विश्वास था। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। दिल्ली के वसंत विहार में आर्ट एंड क्राफ्ट की एक दुकान है सुमन की, जहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है बल्कि वो लोग काम करते हैं जिनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। सुमन के इस काम की शुरुआत की बहुत ही इमोशनल कहानी है। चूँकि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ काम नहीं करती हूँ। मैं अनएजुकेटेड समाज की वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं किसी कारण बस पीछे छूट गई है, मैं उन महिलाओं के लिए काम करती हूँ। उनकी स्थिति अभी भी वैसे है, अशिक्षा का अभाव, अशिक्षा है उनके पास में, अवेयरनेस की कमी है, और जो उनके आजू बाजू में जो जिस तरह की चीज़ें हैं वो आज भी वो झेलती हैं, करती हैं। लेकिन उन माँओं को मैं शिक्षित करती हूँ, उन माँओं को, उनकी बेटियों के लिए कि ठीक है, जो आपके साथ हुआ, जो आपके हस्बैंड आपके साथ करते थे वो आपकी बेटियों के साथ ना हो। सच बात बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 3 साल का था और मैं उस दौरान उसको स्कूल भेजा करती थी, और उसी समय मेरी मेड आती थी जो अपनी 4 साल की बेटी को थप्पड़ मारते हुए लाती थी। उसके कपड़े गीले होते थे और वो उससे नीचे फर्श क्लीन करवाती थी, जो मेरे लिए बड़ा ही हृदय विदारक होता था। और मुझे उसने सोचने पे मजबूर किया कि मैं अपने बेटे को प्यार से गोद में उठाती हूँ, जगाती हूँ, पैम्पर करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, इस बच्ची का क्या। तो यहाँ से ये संकल्प मेरा गहरा होता गया और मैंने पहली बार ये प्रयास किया। उस मेड की बेटी को ही मैंने अपने अंडर लिया और उसकी मदर को समझाया, और उससे उसको जो इनकम होती थी वो मैंने उसको दिया। अब जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो कुछ न कुछ तो कर ही लेता है, लेकिन जरूरत उन लोगों को ज्यादा होती है जिनके पास टैलेंट भी है लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो सुमन उन महिलाओं के लिए वो रास्ता बनी है। बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि मैं सिर्फ पेंटिंग बनाती थी और वर्ली पेंटिंग बनाती थी और सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम को मैं सप्लाई देती थी। एक दिन जब मैं अपनी पेंटिंग लेके सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम गई तो उन्होंने बोला कि सुमन सोंथालिया, हमारे पास बजट नहीं है, हम आपकी पेंटिंग नहीं ले सकते। वो मेरी ज़िंदगी का और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा अगर इन्होंने पेंटिंग नहीं लिया तो
ये जो 7-8 लोगों की मेरी टीम बन चुकी है उनको मैं सैलरी कैसे दूंगी। और अगर ये पेंटिंग का तो मार्केट मुझे समझ में आ गया कि ये तो बहुत छोटा मार्केट है। तो वहाँ से मेरे ख्याल में आया कि क्यों न मैं कुछ पेंटिंग के माध्यम से कुछ वैसी चीज़ें बनाऊँ जिसकी रोज़ रिक्वायरमेंट हो और जो हमारी डे टू डे लाइफ में उसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी लाइफ में। मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट को देखने का नज़रिया चेंज हुआ कि एक पेंटिंग सिर्फ दीवार पे लग सकती है, लेकिन मैं आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ, फंक्शनल प्रोडक्ट, यूटिलिटी प्रोडक्ट, तो वो हर किसी की ज़रूरत हो सकती। जो पेंटिंग शोरूम में आप लाखों में खरीदते होंगे, वैसा ही आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर एकदम साधारण महिलाएं बनाती हैं, जिनका काम एकदम अव्वल दर्जे का होता है। मैंने एक ट्रेंड सेट किया है। मेरे साथ में तकरीबन 400-500 लोग से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं प्राइस वाटर के साथ में भी और भी कई ग्रामीण विकास योजनाओं में, जहाँ कुछ नए आर्टिजन्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप आ रहे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैं जाती हूँ, उनकी मेंटरिंग करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ। जिन चीज़ों के लिए मैंने धक्के खाए हैं वो धक्के उतने वो ना खाए, तो मैं उनको अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि राह बहुत आसान नहीं थी। अभी जो लोगों को दिख रहा है ये अंपायर या ये आकृति आर्ट क्रिएशन ये सुमन सोनथालिया, बहुत मुश्किल हालातों में मैंने काम किया है और ऐसे हालातों में जब आप की लॉयल्टी के ऊपर भी लोग शक करते हैं, तो और औरतों के लिए काम करना इतना आसान नहीं। दीपावली में हम सब अपने घर को खूब सजाते हैं, संवारते हैं। अगर आप इन साधारण महिलाओं से बनाए हुए जो आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान हैं वो खरीदेंगी, तो सोचिए इनकी दीपावली भी हमारी और आपकी तरह अच्छे से खुशी खुशी बीतेगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। यूज करें हैशटैग नारी से खरीदारी और टैग करें एबीपी न्यूज को। सास बहू और साजिश का दीपावली स्पेशल, सास बहू और सृजन। दिल्ली से अहमद बिलाल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।